हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस ट्यूटोरियल में, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होते हैं, सोशल नेटवर्किंग क्या है और इसके क्या-क्या प्रकार होते हैं, कौन-कौन सी वेबसाइट्स होते हैं, किस-किस माध्यम से हम सोशल मीडिया साइट को एक्सेस कर सकते हैं और इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या-क्या होने वाले हैं। इन सारे टॉपिक पे आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सोशल नेटवर्किंग होती क्या है। सोशल नेटवर्किंग इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों, ग्राहकों के साथ जुड़ने, विचारों, रुचियों और जानकारी साझा करने की प्रक्रिया है। यह विभिन्न प्रकार के माध्यमों से किया जा सकता है। भैया ये तो होगी डेफिनेशन, लेकिन पहले हमें यही नहीं पता है कि सोशल नेटवर्किंग होती क्या है। सोशल और नेटवर्किंग दो शब्द हैं। पहले इन दोनों को बाइफरगेट कर लेते हैं और एक एक से समझ लेते हैं कि सोशल और नेटवर्किंग है क्या। सोशल मीन्स होता है समाज और नेटवर्किंग माने एक दूसरे से जुड़ना। तो ऐसा समाज वैसे होता क्या है ये पता है ना। समाज विभिन्न विचारों, विभिन्न स्वभाव के व्यक्तियों का समूह को हम समाज कहते हैं। यही हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है और उसी का अंग्रेजी शब्द है सोशल। अब वही समाज यदि इंटरनेट और नेटवर्क पर आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग। पहले के जमाने में क्या होता था कि जो समाज था वो हमारे गांव मोहल्ले में होता था। अब वही समाज होने लगा है हमारे इंटरनेट। अब जो हमारा समाज होता था उस समाज में क्या करते थे कि समाज में एक मोहल्ले में, एक चबूतरे पे, एक जगह पे सारे अलग अलग स्वभाव के लोग, अलग जिनके अलग अलग विचार हैं, वो सब एक साथ बैठते थे समाज में, है ना। और वो आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान, किसके मन में क्या है, वो एक दूसरे से शेयर करते थे। ये हमारे फिजिकल जो सोशल समाज, ये समाज था, उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता था पुराने जमाने में। लेकिन अब चूंकि समाज चेंज हो गया है और जमाना आ गया है इंटरनेट का, तो अब लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो मोहल्ले में एक साथ बैठे हैं या कोई जगह ऐसी बची हो जहाँ पे लोग गैदर टुगेदर बैठे हैं। वो सब नहीं होता है। अब वही सारी चीजें होने लगी है इंटरनेट पे। तो इंटरनेट पे वही समाज आ गया है कन्वर्ट होके, तो उसे हम यूज बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहाँ पे अलग अलग विचारों के लोग, अब अलग अलग स्वभाव के लोग अपने दोस्तों, परिवार या अपने मित्रों से साथ जुड़ते हैं और अपने अपने विचार साझा करते हैं, अपनी जानकारी साझा करते हैं, फोटो शेयर करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। यही पहले के समाज में होता था जो फिजिकल था। अब सोशल मीडिया के जमाने में ये सोशल नेटवर्किंग में होने लगा है। अब इस समाज का जो हमारा सोशल नेटवर्किंग है, जो सोशल मीडिया है, उसके भी अलग अलग रूप हैं, अलग अलग प्रकार का समाज है। अब वो क्या क्या है देख लेते हैं। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आता है फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है। इन सब पे अलग अलग प्रकार के लोग अपनी बातें शेयर करते हैं। फेसबुक पे लोग फोटो शेयर करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। ट्विटर पे लोग न्यूज या जो ट्रेंडिंग चल रहा होता है वो करते हैं। इंस्टाग्राम पे वीडियो शेयर करते हैं। यूट्यूब पे भी वीडियो शेयर करते हैं। लिंक्डइन पर नौकरी वाले लोग, प्रोफेशनल टाइप के लोग अपनी कंपनी या अपनी जॉब्स के बारे में शेयर करते हैं। इसे हम बोलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है ना। इसी में दूसरी तरीके का जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स आते हैं वो है ऑनलाइन फोरम या चर्चा समूह, जहाँ पे एक प्रकार की डिबेट्स होती हैं। मान के चलो किसी को पॉलिटिकल डिबेट करनी है, राजनीतिक डिबेट करनी है, किसी को डिफेंस से रिलेटेड डिबेट करनी है, तो एक ही टेस्ट के लोग, एक ही रुचि के लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं। इसे हम ऑनलाइन फोरम बोलते हैं। या ब्लॉग या माइक्रो ब्लॉगिंग, जहाँ पे किसी एक अलग टॉपिक पे लोग बड़ा लंबा सा लेख लिखते हैं, उसे लोग पढ़ते हैं, उसे हम ब्लॉगिंग बोलते हैं। जैसे पुराने जमाने में पेपर्स में आते थे, जहाँ जो न्यूज़ पेपर आते हैं उसमें एक एडिटोरियल लिखा लिखा जाता था, उसे हम आज के ज़माने में इंटरनेट पे ब्लॉगिंग बोलते हैं। ठीक है। ऐसा ही आता है हमारे में वीडियो चैट। जैसे यूट्यूब वगैरह पे होते हैं, लोग वीडियो शेयर करते हैं, चैटिंग करते हैं, रियल टाइम में आपस में वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत करते हैं। इन सब माध्यम से हमारा जो समाज पहले था उसकी कमी को पूरा किया जाता है। लोगों के पास पहले समय था जो एक साथ शाम को, दोपहर में या कभी भी बैठ के बातचीत करते थे। अब समय नहीं है तो वो लोग अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल से एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो इसका ये बेनिफिट भी है कि लोगों में दूरियां जो है वो इनके माध्यम से कम भी होती हैं। तो ये सारे के सारे सोशल नेटवर्किंग के तरीके हैं। इन इन तरीकों से लोग आपस में जुड़ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सोशल मीडिया साइट्स होते कैसे हैं और क्या क्या होते हैं। सोशल मीडिया हमारे जीवन का पार्ट हो गया, ये तो कंफर्म है। लोग सुबह उठ के सबसे पहले फेसबुक खोलते हैं, समाचार देखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि हमें अगर मनोरंजन, नया म्यूजिक, नई मूवी देखना है,
वो भी देखने के लिए हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। अब आजकल लोग पेपर में, न्यूज़पेपर में या दीवारों पे पोस्टर नहीं चिपकाते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे इसका प्रचार करते हैं। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, उनमें कौन सा अच्छा है, कैसा है, ये सारी चीजें जानने के लिए तो अब देख लेते हैं कौन कौन सी साइट्स हैं। जिसमें पहली साइट है हमारी फेसबुक। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो हमें दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों के साथ ऑनलाइन जोड़ने और जानकारी या अपनी बातचीत एक दूसरे से शेयर करने में मदद करती है। इसे 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा बनाया गया था, जो उस समय हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। अब यहाँ पे आपके पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए या याद रखने चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे 2004 में बनाया था और मार्क जुकरबर्ग ने बनाया था। तो ज्यादातर मुझे पता है फेसबुक सभी लोग यूज करते हैं, तो उसके बारे में सबको पता ही होगा कैसे क्या चीज होती है। फिर भी हम कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। इसमें अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, दोस्तों को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उनको हम सर्च करके आपस में कनेक्ट कर सकते हैं एज अ फ्रेंड या एज अ फॉलोवर। पोस्ट शेयर करते हैं और एक दूसरे की जानकारी शेयर करते हैं। ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप में शामिल होते हैं, एक ही टेस्ट के लोग आपस में ग्रुप बना लेते हैं, उसमें ग्रुप में जानकारी शेयर करते हैं। वीडियो लाइव बनाते हैं, लाइव वीडियो शेयर भी करते हैं। इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं हम फेसबुक पर। अब देख लेते हैं, फेसबुक का उपयोग करना काफ़ी सरल है, चूंकि हम सब लोग करते हैं और ये हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम ऐसे ऐसे दोस्तों और अपने ऐसे रिश्तेदारों से जुड़ सकते हैं जिनसे हम नॉर्मली मिलना हमारा संभव नहीं होता है। बस इसको चलाने के लिए थोड़ा सा सुरक्षित और जिम्मेदारी जरूर निभानी चाहिए। अपनी जिसमें सेटिंग्स होती हैं उसमें सिक्योरिटी सेटिंग को, जो सिक्रेसी होती है उसको प्रबंधित करें, उसको मैनेज करें और ऐसी जानकारी साझा करने में सावधान रहें जिसे आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। यानी जैसे अब यही समझ लो ना कि अगर हम 10 लोगों के साथ में बैठे हैं तो हम उन्हें अपनी पर्सनल बात नहीं बताते हैं, तो वैसी ही पर्सनल बात हमें फेसबुक पर भी शेयर नहीं करनी चाहिए। ऐसी जानकारी जो हमारे आम जीवन में गोपनीय है उसे हम सोशल नेटवर्किंग पर भी गोपनीय रखना चाहिए। ये कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, नहीं तो हमें नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी अगली सोशल नेटवर्किंग साइट जिसका नाम है ट्विटर। आप लोगों ने सुना होगा ट्विटर क्या होता है। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जिसे हम स्मॉल ट्वीट के रूप में जानते हैं, ये छोटी चैट के रूप में भी जाना जा सकता है। पहले ट्विटर में 140 अक्षर तक लिखे जा सकते थे, अब इसे 280 अक्षर कर दिया गया है, यानी ट्वीट कहा जाता है। अब आप लोगों को लिए बता दूं कि पहले ट्विटर का लोगो ये था, अब ट्विटर का लोगो ये हो गया और उसका नाम भी बदल के एक्स कर दिया गया है। पहले ट्विटर था और अब ट्विटर को बदल के एलन मस्क ने जब से खरीद लिया है तब से ये एक्स के नाम से जाना जाता है। और तभी पहले उसमें 140 अक्षर तक लिखे जाते थे, अब 280 अक्षर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हम अपना अकाउंट बना सकते हैं, लोगों को फॉलो करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड नहीं भेजा, फ्रेंड लिस्ट नहीं बनाते, यानी फ्रेंड नहीं करते हैं किसी को, फॉलो करते हैं एक दूसरे को। जिसको आप पसंद करते हो, जिसके विचारों को आप सुनना चाहते हो, उसे आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लोग आपको फॉलो करते हैं और आप किसी और को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ट्वीट करते हैं, यहाँ पे पोस्ट करने को ट्वीट करना बोलते हैं। जब भी आप कोई चीज लिखते हो तो उसे ट्वीट करना बोलते हैं, ना कि पोस्ट करना। यहाँ पे आप रीट्वीट भी कर सकते हो, यानी जैसे मैंने कोई ट्वीट किया तो आपको वो अच्छा लगा तो आप उसी को भी रीपोस्ट यानी रीट्वीट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप डायरेक्ट मैसेज यानी डीएम भी कर सकते हैं। जैसे किसी से आपको बातचीत करनी है तो आप डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी देख सकते हैं कि आज के इस समय में आज क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या कि लोग किस चीज पे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, उसे ट्रेंडिंग बोला जाता है। भाई आज जैसे आजकल चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव में नरेंद्र मोदी ट्रेंडिंग पे हैं, राहुल गांधी ट्रेंडिंग पे हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को भी आप देख सकते हैं ट्विटर के माध्यम। ट्विटर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो समाचारों के साथ या नई नई जानकारी के साथ अपडेट रहना चाहते हैं, क्योंकि ट्विटर पे लोग ज्यादा बड़ा लेख तो लिखते नहीं है। छोटे 280 अक्षरों में आप क्या लिख दोगे, बड़ा सा ऐसे तो लिख नहीं जाएगा फेसबुक जैसा। तो यहाँ पे लोग कम शब्दों में अपने विचार रखते हैं। क्योंकि ये सुरक्षित होता है, इसलिए यहाँ पे कोशिश ये करनी चाहिए कि हम फेक न्यूज या ट्रोलिंग जैसी चीजें ना करें और ना ही ये चीजें हमारे साथ हो जाएं। तो हमें फेक न्यूज से बचना है और गलत पोस्ट से भी बचना चाहिए ट्विटर के माध्यम से। ठीक है, अगली हमारी नेटवर्किंग साइट है इंस्टाग्राम। आजकल बहुत ज्यादा यूज होती है इंस्टाग्राम। एक फोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्क मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग वीडियो शेयर करते हैं। इसे 2010 में लॉन्च किया गया था और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मीडिया एप्स है। इस पे लोग वीडियो शेयर करते हैं। जैसे फेसबुक था, फेसबुक पे फोटो और टेक्स्ट लिख सकते थे और ट्विटर पे भी आप टेक्स्ट लिख सकते हो। ऐसे इंस्टाग्राम पे आप वीडियो और फोटो ज्यादा शेयर कर सकते हो। ठीक है ना, इस पे करते क्या है, इस पे अकाउंट बनाते हैं हम अपना, दोस्तों को ढूंढते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं।
ठीक है, फोटो और वीडियो पोस्ट किया जाता है इस पे, स्टोरीज बनाए जाते हैं। स्टोरीज ऐसे होते हैं जो 24 घंटे चलते हैं, 24 घंटे बाद वो ऑटो डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, लाइव आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लोगों के साथ लाइव जुड़ सकते हो। ठीक है, रील्स बनाते हैं इस पे लोग, और रील्स शेयर भी करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, और हैशटैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो चीजें ज्यादा ट्रेंडिंग होती हैं उसे हम हैशटैग का उपयोग करते हैं उसका। देख लेते हैं आगे क्या लिखा है इस पे। इंस्टाग्राम उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो अपनी तस्वीर और वीडियो को दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। सबसे बढ़िया चीज ये है ना, इस पे जो वीडियो और फोटो डालते हैं वो डाउनलोड नहीं किए जा सकते, उनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकता है, इसलिए इसको ज्यादा सेफ माना गया है। लेकिन बात वही है कि आप इस पे भी सुरक्षित तरीके से यूज करिए, फेक फिल्टर या अनरियलिस्टिक बॉडी इमेजेस के जाल में ना फंसे। लोग आजकल फिल्टर लगा के अपनी फोटो डालते हैं, तो इन सारी चीजों के झांसे में नहीं पड़ना है, ना ही इन सब का यूज करना है। जितना ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, जितना ज्यादा रियलिस्टिक रहेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आगे देख लेते हैं, अगला है हमारा लिंक्डइन। लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन एक फेसबुक टाइप का ही है, ये कह सकते हो कि ये प्रोफेशनल लोगों का फेसबुक है। यहाँ पे लोग अपनी मौज मस्ती के लिए वीडियो शेयर नहीं करते हैं या मनोरंजन के लिए नहीं करते हैं। यहाँ पे लोग अपना कैरियर, अपनी कंपनी, जॉब प्रोफाइल वगैरह करने, अपडेट करने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं। यहाँ पे आपको हर प्रकार के प्रोफेशनल लोग मिलेंगे। कैसे लोग मिलेंगे? प्रोफेशनल, नौकरी पेशा लोग, बिजनेसमैन लोग, जिन्हें नौकरी देनी है या जिनको नौकरी ढूंढनी है, जो लोग एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं या जिनको एम्प्लॉय चाहिए है, वो सारे लोग लिंक्डइन को ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल मौज मस्ती नहीं होती, सिर्फ प्रोफेशनल लोग मिलते हैं इस पे। ठीक है, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन बना सकते हैं, नौकरियां खो सकते हैं, बिजनेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हैं, अपने बारे में कुछ जो आपको जानकारी उसके बारे में शेयरिंग भी कर सकते हैं, कंपनियां जो बड़ी बड़ी हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी चीज है जो नौकरी की तलाश में हैं, जो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं या अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं। वो लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं, और उसी साइट्स में, जैसे मान के चलो कि मैं एजुकेशन में हूं तो मैं एजुकेशन से संबंधित लोगों को फॉलो कर सकता हूं। इस इस तरीके के लोगों के लिए लिंक्डइन बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, और सबसे ज्यादा प्रोफेशनल लोग आपको लिंक्डइन पर ही मिलते हैं। बहुत से लोग लिंक्डइन पर नौकरी भी ढूंढ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नौकरी पेशा लोग ही ज्यादातर होते हैं। तो इनके नोट्स बना के रखिए, इनको लिख लीजिए, याद जरूर करिए, ताकि ये आपकी आगे भी इसमें मदद हो सके। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।